जय नमोस्तु। तत्तं च नन्द्यानन्दिमौ शयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिपौ नमियो सिद्धिशुभां गुरुवेशिः गुपतिरुयि गुपतिज्ञानि सहकार तारणि तरणि समर्थि मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरिहि अरिथति अरिथ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। ॐ नमः वंशिद्धि नमो नमः। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमप्पा परमिभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय। परम आराध्य माची वाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ पर निरंतर आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी ने जो शुद्ध मार्ग दिया है, मुक्ति का जो मार्ग दिया है, उस मार्ग की चर्चा करके प्रेरणा ले रहे हैं भैया अपने जीवन में वैसा ही ज्ञान का, ध्यान का, तप का, सम्यक का अंकुरण हो। इसी अभिप्राय से ही अपना क्रम है भैया। आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी की बात बिल्कुल सीधी है और सटीक है भैया, जहाँ आप बुद्धि के द्वंद्व नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, द्रव्य से ऐसा, गुण से ऐसा, पर्याय से ऐसा। वहाँ तो तारण स्वामी ने अनंत गुणों का निधान ये आत्मा कहा है। आत्मा में अनंत गुण है और गुरुदेव क्या कह रहा है, जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम, इन गुणों को एक एक करके परिचय करो। और एक एक, यदि एक गुण का भी सही परिचय हो गया तो अनंत गुण अपनी प्रतीति में स्वयं ही झलक जाएंगे। यही मान लो आपने इस गुण में, अनंत गुण में, आत्मा में एक गुण का भी रसस्वाद को चख लिया, ज्ञान का, दर्शन का, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव, मतलब दर्शन मतलब निर्विकल्प। यदि एक गुण भी आपका आपकी ओर पलट गया, श्रद्धान ज्ञान चारित्र में से श्रद्धा ही पलटेगी पहले, तो ज्ञान पलटेगा, ज्ञान पलटेगा तो चारित्र पलटेगा। यदि आपने एक बार भी आत्मा का अनुभव कर लिया तो अपने आप ही सारी कायनात पलट जाएगी। कायनात पलट जाएगी मतलब ये बाहर से जो आपको दिखाई दे रहा है, संसार, शरीर, भोगों में आचरण जो दिखाई दे रहा है, अपने आप ही इनसे जीव का उपयोग पलट जाएगा अंतर की ओर। और उपयोग, पहले उपयोग पलटेगा फिर संयोग पलटेगा। ये बात जीवों को समझ में नहीं आती, अपन लोग समझ नहीं पाते इस बात को। क्या अपन सोचते हैं कि पहले संयोग पलटेगा फिर उपयोग पलटेगा। यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं कहीं देखा जाता है कि कहीं संयोग पलट जाए तो पलट जाए। किसी का म्यूट खुला है, किसका खुला है? सविता जैन मुंबई, आपका म्यूट खुला है। पहले जीव का उपयोग पलटेगा अपनी भूमिका में, जो पुरुषार्थ उस अपेक्षा से कथन। ऐसा कहीं देखा जाता है कि निमित्त पलटने का उपयोग पलट जाए, ऐसा देखा जाता है, लेकिन ऐसा सिद्धांत नहीं कह सकते। तो अपन यहाँ अपन पहले पुरुषार्थ की अपेक्षा चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं भैया? कि पहले जीव का उपयोग पलटेगा फिर निमित्त संयोग पलटेंगे भैया। और निमित्त संयोग पलटेंगे कर्म अधीन अवस्था से। जो निमित्तों का पलटना होगा ना, निमित्त संयोग पलटेंगे कर्म अधीन व्यवस्था से। जैसे जैसे कर्मों की श्रृंखला होगी, जैसे जैसे कर्मों का परिणमन होगा, उन कर्मों की आधारशिला से निमित्त पलटेंगे भाई। तो कर्मों से पलटेंगे मतलब कि जिस प्रकार के कर्म होंगे उस प्रकार से व्यवस्थाएं बनेंगी बाहर की। जैसी पुद्गल वर्णाओं का आप संयोग में परिणमन होगा शुभ अशुभ रूप, वैसा योग संयोग मिलेगा, वैसे निमित्त मिलेंगे, तो वैसा परिणमन निमित्ताधीन कर्माधीन व्यवस्थाओं से पलटेगा।
तो अब ये बात तो भाई निमित्त की बात हो गई, निमित्त संयोग से बात हो गई भाई। लेकिन ये निमित्त संयोग तो पर अधीन है, पर के अधीन है, कर्म अधीन है। लेकिन जीव आत्मा यहाँ तो पहले उपयोग को पलटना पड़ेगा आपको, और जब आप उपयोग पलटोगे उसके बाद फिर निमित्त की बात आएगी भाई। और निमित्त की बात वो भी स्वतंत्रता से देखी जाएगी, स्वतंत्रता से, निमित्त अब पलटा या नहीं पलटा वो स्वतंत्र। तो अपन क्या यहाँ क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं भैया कि आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का सीधा उपदेश क्या है, उनका उपदेश है कि जिन दृष्टि इष्ट सम शुद्धम, कि जनेन्द्र परमात्मा ने जो स्वभाव कहा है वो स्वयं इष्ट है और स्वयं शुद्ध है। अब बात ये चल रही है कि जब मेरा स्वभाव स्वयं शुद्ध है, इष्ट है, तो ये फिर अनंत काल की भटकन क्यों? कारण क्या है कि भैया जिन दृष्टि इष्ट, इष्ट शब्द लगा दिया उन्होंने इसमें, यहाँ क्या कहा कि वीतराग स्वभाव जिसकी दृष्टि में इष्ट है उसके लिए भाई। देखो दो बात करते हैं अपन ने, एक तो ये बात हो गई कि भैया हाँ हमने तत्व की श्रद्धा कर ली, मतलब वीतराग स्वभाव है ऐसा हमारी श्रद्धा में है, ऐसा हमारी दृष्टि में है, हमें पता है कि मैं आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा हूँ। एक तो ये बात हो गई, और उसमें उच्च उच्च कोटि की बात ये हो गई कि वो दृष्टि में वो स्वभाव इष्ट है। मतलब भैया ये तो अपन सब कह रहे हैं कि हाँ आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, अभ्यास करते करते ये बात तो अपने निर्णय में बैठ गई है क्या कि वो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है। लेकिन वो अपनी दृष्टि में, ज्ञान में, उपयोग की दृष्टि में वो इष्ट है या नहीं है, ये बात चल रही है। उससे प्रियता है या नहीं है? क्यों? इष्टता होने से क्या होगा भैया? प्रियता होने से क्या होगा? अच्छा लगने से क्या होगा? वो स्वभाव भाएगा तो क्या होगा भैया? वो स्वभाव भाएगा तो फिर दृष्टि पर्याय में नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा ना इष्ट संजो, यदि इष्ट को संजोगे तो तिक्त अनिष्टम, तो त्याग होगा काय का? अनिष्ट का। अपन सोचते हैं भैया कि अपने को पाप छोड़ना है, विषय छोड़ना है, कसाय छोड़ना है, ये संयोग में जितनी भी ये विकार भाव है ना भैया, अपने को विकार भाव का त्याग करना है। तो भगवान आत्मा यदि अपने को इन विकार भावों का त्याग करना है तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी की बात माननी पड़ेगी। क्या है तारण स्वामी की बात? कि इष्ट संजोय तिक्त अनिष्टम, कि बिना इष्ट को संजोए, बिना आत्मा की प्रियता के आप अनिष्ट का क्षण मात्र के लिए भी त्याग नहीं कर सकते भैया। अच्छा बता त्याग करना काहे से? देखो ये बात बहुत महत्वपूर्ण आ गई अब। क्या कि त्याग करना काहे से भैया? त्याग करना है दृष्टि से, अपनी दृष्टि से होना है त्याग भैया, अपनी दृष्टि से त्याग होना है भैया। किसका त्याग होना है? कि भाई अनिष्ट का त्याग होना है। तो यदि अपने को देखो, क्योंकि मोक्ष मार्ग दृष्टि की साधना है ना भैया, तो अपनी दृष्टि से ये पुद्गल पर्याय परिणमन को हटाना अपने को। राग देश कर्तत भोक्तत ममत अपनत, ये जितना कुछ भी आपको दिख रहा है ये आपको अपनी दृष्टि से अलग करना भैया। अब इसे अपने को अपनी दृष्टि से अलग करना, अब अपन क्या करें भैया अपनी दृष्टि से अलग करने के लिए? अपनी दृष्टि से इन सबको हटाने के लिए क्या करें भैया? क्या करें? तो भैया गुरुदेव कह रहे हैं अपने को आत्मा है ये बात तो स्वीकार है ना भैया। इष्ट संजोय, अब इसे संजो ना, संजो मतलब जिसे आप इष्ट कह रहे हो वो आपको इष्ट लगे भी तो, कहने मात्र से कोई इष्ट थोड़ी ना मानेंगे हम। आपने कह दिया भैया आत्मा इष्ट है, आत्मा को ही मनन करना है, आत्मा को ही जानना है, आत्मा को ही देखना है, आत्मा ही कल्याणकारी है, आत्मा ही हितकारी है। रामायण पढ़ रहे हो भैया दिन रात, आत्मा 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 की कथा कर रहे हो दिन रात भैया। लेकिन उस आत्मा को अपनी अपनी दृष्टि में संजो कितना रहे हो तो बताओ, रुचि कितनी है उसकी रुचि? वो आत्मा इष्ट कितना है? आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। सुबह से लेकर रात तक रामायण पढ़ना है भैया। आत्मा है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही देव निरंजन, आत्मा ही सदगुरु भाई, आत्मा ही धर्मशास्त्र, आत्मा ही गुरु भाई। और ऐसा ऐसा भी नहीं कह रहा है कि हाँ अभी वो दृष्टि का विषय भी है, क्योंकि श्रद्धा करी ना उसकी, तत्व की मान्यता हुई है कि हाँ मैं ध्रुव त्रिकाली हूँ। यदि तत्व की मान्यता का जन्म हुआ है आपके हृदय में, यदि भव्य जीव हो आप, और अपनी दृष्टि में यदि तत्व की मान्यता बनी है, तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कह रहा है यदि तत्व है तो क्या करें भैया? इष्ट संजोए, संजो ना भैया उसे। अब बताओ तत्व को कैसे संजोएंगे भैया?
आपको पता है, आप घर गृहस्थी पुत्र परिवार को रोज संजोते हो। कैसे संजोते हो भैया? जैसे कोई स्त्री हो तो इस सुबह उठना है, मंजन करना है, नहाना है, भैया घर के काम करना है, रोटी बनाना, भोजन बनाना, बच्चों का ख्याल रखना है। ये सारी व्यवस्थाओं के से ये क्रियाएं कर्माधीन है और इन्हें करने का परिणाम भी कर्माधीन है। लेकिन ये सब मैं करता हूँ ऐसा अपनत करके इन सारी क्रियाओं में, इन सारे राग आदि परिणाम में ऐसा अपनत करके कि ये मैं ही करता हूँ, ये मेरा ही परिणमन है, इसे अपनी जिम्मेदारी का जो बोध आता है कि हाँ इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ, ये जो अपनी जिम्मेदारी का बोध आता है ना भैया, इससे आप संजोते हो रोज। क्या संजोते हो भैया? आप संजोते हो रोज। क्या संजोते हो? कहने लगे संयोगों को, पाप को, विषय को, कसाय को, और इन विषय कसायों को संजो के दुर्गति नरक आदि की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अनंत कर्मों का, अशुभ कर्मों का आश्रय बंद कर लेते। रोज संजोते हो आप, एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक सेकंड कर करके आप रोज संजोते हो। क्या? पाप को, विषय को, कसाय को, मोह को, वासना को, कामना को। अपना काम ही यही है दिन रात। क्या काम है भैया? पापाचार को संजोना। ये जीव का अनादिकाल से यही काम रहा भाई। तो अब क्या चाहते हैं अपन भाई? अब ये चाहते हैं कि अब इन विषय कसाय को ना संजोया जाए। क्या संजोगे भैया? विषय कसाय नहीं संजोगे तो देखो तारण स्वामी ने क्या कहा, जिन दिष्टि इष्ट सम शुद्धम इष्ट संजोय तिक्त अनिष्टम। क्या ना, अब तो इन विषय कसायों को, अनिष्ट को त्यागने की मनसा हो रही है। इन अनिष्ट पदार्थों को जिन्हें दिन रात संजो रहा है भैया, इन विकारों से मुक्त होना है, इन पापाचार से, इन संसार के परिभ्रमण से, इन विषय वासना की आसक्ति से छूटना है भैया जी। या गुरु महाराज से कह दो कि गुरु महाराज निपटना है इन सब विकारों से। तो आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, भगवान आत्मा इष्ट संजोय। तो क्या? जिन दृष्टि इष्ट सम शुद्धम। तुमने जान लिया ना कि तुम्हारा स्वभाव वीतराग है? कि हाँ गुरु महाराज बिल्कुल सही है। द्रव गुण पर्याय से शुद्ध है? कि बिल्कुल सही है भैया। स्वभाव में कोई विकार नहीं है? कि ना बिल्कुल सही है। तो जिन दृष्टि, वैसे स्वभाव की दृष्टि हुई ना? कि हाँ, लेकिन इष्ट सम शुद्धम, उसकी इष्टता कहाँ हुई भैया जी? इष्टता का मतलब क्या होगा भैया? कहने लगे आप उसको, उस वीतराग स्वभाव को इतनी इतनी अंतर गहराई से चाहते कहाँ हो? चाहते कहाँ हो मतलब, जैसे आप पुत्र परिवार को दिन रात संजोते हो कि ऐसा मैं कर रहा हूँ, ऐसे परिणाम मैं कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी क्रिया मैं कर रहा हूँ, वैसे ही आप ऐसा संजोते हो कि ये पर पुद्गल पदार्थ ये सब भिन्न है, ये बोलना भिन्न है, ये सुनना भिन्न है, ये खाना भिन्न है, ये पीना भिन्न है, ये पुत्र परिवार के सारे विषय वासनाओं के परिणाम आते हैं, तो ये मिथ्या मिथ्या विचार भिन्न है, और अपना सम्यक चिंतन करके मैं इन सबसे भिन्न हूँ, ऐसे आत्मा को संजोते हो दिन रात 24 घंटे, जितनी देर होश में रह सको, स्वप्न में भी हो जाए तो। कि ये सारा पर्याय भाव, ये सारा परिणमन मुझसे भिन्न है, जड़ है, अचेतन है, मात्र पुद्गलवत है, और मैं जीव चैतन्य में शक्ति का धारी स्वयं वीतराग तत्व हूँ। अपने इस इष्ट स्वभाव को आनंद के साथ, बहुमान के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ, हर पल अपनी प्रतीति में, और कुछ नहीं, हाँ 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 मैं परमात्मा हूँ, है कि हंतकार, हूँ कि हंतकार, कि मेरा स्वभाव मुझ में व्रत रहा है, चैतन्य ज्योति में, अनंत प्रकाश का धनी, ये मेरा गायक तत्व मुझ में बरत रहा है। महान चैतन्य ज्योति में, अनंत ज्ञान में शक्ति का धारी मेरा ये वीतराग परम स्वभाव मुझ में वर्त रहा है, मुझे वर्तना हो रही है। काय की? अपने स्व समय की, अपने चैतन्य में स्वभाव की। भगवान जी ऐसा अनुभूति में आ रहा है, अनुभूति में नहीं। भगवान आत्मा यदि ऐसा स्वभाव, मेरा अपना स्वभाव, यदि ये मेरी अनुभूति का विषय नहीं है, तो फिर संसार में तो अनंत अनंत गहरे गोते लगाने पड़ेंगे चेतना। देखो बिना संजोए, देखो अपन लौकिकता में भी मानता करते हैं कि बिना धन इकट्ठा करे इकट्ठा नहीं होता, ऐसा मानते हैं अपन। ऐसा कुछ है नहीं, लौकिक व्यवहार मूड बुद्धि जी वैसा मानते हैं कि एक एक पैसे को संजो, एक एक पैसे को जोड़ो, तो आज ये प्रॉपर्टी बनी। लोग बताते हैं बड़े अच्छे से, हमारे पिताजी के पास कुछ नहीं था, हमने एक एक भाई ने, एक एक बहन ने एक एक रुपए जोड़ जोड़ के, हमने जीवन भर एक एक चवन्नी जोड़ जोड़ के बचत कर करके देखो आज महल बना लिया, ये घर बना लिया, ये मकान खरीद लिया, ये दुकान खरीद ली, ये दुनियादारी ये सब कर ली। देखो देखो हमने अपने बल पे एक एक पैसा जोड़ के देखो क्या क्या कर लिया आज। जी अपनी सामर्थ्य दिखाता है कहाँ? पर में, कि हमने पर का देखो क्या क्या कर लिया।
कितना कितना अच्छा काम कर लिया। देखो आज आप सारी व्यवस्थाओं को दिखाता है जी कि हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा जोड़ लिया, हमने ऐसा बना लिया, ये सारी व्यवस्थाएं हमने बना ली। एक एक समय अहंकार करता है, कहेगा पर इंद्रिय विषय कसायों का। ए मूर्ख जीव, अपने आप से कह रहा है भैया अपन ही मूर्ख है, महामूर्ख। ये क्या जी कि भगवान आत्मा ये जो एक एक पैसे संजोने में लोभ कसाय के वशीभूत होके, काम भाव के वशीभूत होके, विषयों के वशीभूत होके, जो तूने पर में परिणमन करने की जो चेष्टा की है, पर पुद्गल को ग्रहण करने की जो चेष्टा की है, ये तेरी चेष्टा ही अनित है, यही अनिष्ट है। और इसका त्याग करने का उपदेश आचार्य परमात्मा दे रहा है भैया। ये तेरी चेष्टा ही अनिष्ट है। क्यों? क्योंकि तू इस पर में संग्रह करने वाला है ही नहीं। ये तो पुण्य पाप का खेल हुआ, ये तो परिणमन हुआ, ये तो पुद्गल की पर्याय धारा घटी है भैया। इसमें जीव आत्मा का तो कोई रोल ही नहीं है, जीव शक्ति का तो कोई रोल ही नहीं है भैया। जीव का कोई रोल नहीं है, 1% जीव का कोई रोल नहीं है इसमें। देख लो भगवान आत्मा, जहां जीव का 1% रोल नहीं है, महाजीव कर्तव्य बुद्धि लगा के बैठा है। और जहां चैतन्य में वीतराग सत्ता जगमगा रही है, अपना वीतराग स्वभाव जगमगा रहा है, जहां ध्रुवता का प्रकाश जगमगा रहा है, अपनी चेतन ज्योति जगमगा रही है, वहां के लिए जीव को 1 सेकंड के लिए फुर्सत नहीं आ रही। वहां जीव को अपने आत्म भाव को प्रकट करने के लिए रस नहीं लग रहा, रुचि नहीं लग रही, काहे की अपने स्वभाव की। जहां क्या कहते हैं, संसार ही संसार है, माया ही माया है भैया, झूठ ही झूठ है, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। वहां तो जीव को बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? रुचि लग रही, रुचि 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 अनुगामी जीव का पुरुषार्थ उस ओर चल रहा है भैया। कैसा पुरुषार्थ चल रहा है? पुरुषार्थ तो पर में होता ही नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ इस अपेक्षा से कह रहा है कि जीव की दर्शन ज्ञान की वीर की शक्ति खर्च हो रही है, पुरुषार्थ नहीं हो रहा वो। हाँ, जीव की दर्शन ज्ञान की शक्ति उस मिथ्या ज्ञान को, मिथ्याचारित को करने के लिए जो परिणाम हो रहा है, वो परिणाम जीव का अपना अपराध है। कैसा परिणाम? वो राग आदि परिणाम नहीं, जीव का राग आदि, जीव की मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित की परिणति। पुद्गल के राग आदि की बात नहीं कर रहा है। तो जीव का जो स्वयं जीव के जो राग आदि परिणाम हो रहे हैं, जीव की जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित की परिणति चल रही है, वो जीव का वीर है। और वो वीर कहाँ खर्च हो रहा है भैया? जहां कुछ हो नहीं सकता। जहां कुछ हो ही नहीं सकता मतलब अपन बार बार कह रहा है, जीव द्रव अलग है, पुद्गल द्रव अलग है। पुद्गल अपनी क्रियावर्ती शक्ति से परिणमित होता है, जीव अपनी स्वाभाविक चेतन शक्ति से परिणमित होता है। इन दोनों का कदाचित किंचित मात्र भी कोई संबंध नहीं है। किंचित मात्र कोई संबंध नहीं है। हिम्मत, हिम्मत मतलब भैया जी, दिन रात की जो योजनाएं बन रही है ना मन में संयोगों की, उनमें आग लग जाएगी भगवान आत्मा। संजोना बंद हो जाएगा। पुद्गल परिणामों को जो संजो रहा है ना दिन रात, उनको संजोना बंद हो जाएगा भगवान जी, यदि ये धारणा अपने चित्त में बैठ गई तो। क्या? जीव का इस जीव चेतन शक्ति का इस पुद्गल अचेतन भाव शक्ति से कोई परिणमन नहीं है। राग आदि कर्म से भी परिणमन, राग आदि पर्याय धारा से भी कोई संबंध नहीं है जीव। इतनी गहरी बात यदि आपके चित्त में बैठेगी तो कब बैठेगी? इष्टम संजोय, इष्ट को संजोगे तो बैठेगी भगवान आत्मा। और यदि इष्ट को नहीं संजोएगा जीव, तो वही विषय, वही कसाय, वही पाप मैं ही तो कर रहा हूँ। पाप भी मेरे, विषय भी मेरे, भोग भी मेरे, घर भी मेरा, पुत्र भी मेरा, परिवार भी मेरा, ये सारे संयोग भाव मेरे, ये सारी संयोगी अवस्थाएं मेरी, इन सब का करता धरता मैं, ये सारा परिणमन मेरा। इस प्रकार की नाना प्रकार की मान्यताएं कर करके ये जीव मरता जाएगा कहाँ? अनंत कर्तव्य भोक्तत्व के परिणामों। अच्छा, जीव का मरण क्या? भाव मरण ही तो जीव का मरण है ना। शरीर का मरण तो जीव का मरण है ही नहीं। जैसे आप अपन मरण कहते हैं शरीर के मरण को, वो तो मरण है ही नहीं, वो तो जीव अविनाशी है। पुद्गल कभी मरता नहीं है, पुद्गल में जीवन है ही नहीं, तो मरेगा कहाँ से? शरीर कभी मरता नहीं है, वो तो मुर्दा ही है। जीव कभी मरेगा नहीं, वह जरा अविनाशी है। तो मरण क्या है? ये जो एक एक समय कर्ता भोक्ता राग देश आदि परिणाम में जो आप भाव मरण कर रहा हो ना भैया, खूब अच्छे अच्छे से, वो भाव मरण आपका हर समय का मरण है। और ये हर समय का जो अपना मरण हो रहा है ना भगवान आत्मा, जो पल पल मर रहा है ये जीव, हर पल पल मर रहा है ये जीव, काय में? अपनी मान्यताओं में मर रहा है। तो भैया
ये पल पल जो मानता मर रहा है, ये मरण रूप जो मान्यता है, ये जीव के अनंत दुर्गति के कारण है भैया। संभालो रे जीव, अपनी चैतन्य शक्ति को संभालो। बहुत सूक्ष्म है मोक्ष मार्ग भैया। यदि ग्रहण करना है तो अपनी रुचि से आज ही ग्रहण करो भगवान जी। संभालो चैतन्य, संभालो अपनी ज्ञान में सत्ता को संभालो। और यदि जीवात्मा तुमने अपने ज्ञान में स्वभाव को नहीं संजोया, तो अपने ध्रुव आत्मा को नहीं संजोया, तो फिर मुक्ति मिलेगी नहीं भैया, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति 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 किसको चाहिए भैया? मुक्ति हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, अब ये बात अलग है भैया, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। आत्मा मुक्त स्वभाव ही है, कहने में कितना रस आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस आत्मा का मुक्त स्वभाव वाला कह रहा है, वो आत्मा मैं नहीं हूं भैया। आत्मा मुक्त स्वभाव वाला है, आत्मा में मुक्ति ही है, मुक्ति ही है। ये कहने में कितना रसीलापन आ रहा है ना भैया। लेकिन ये रस किसका भैया? ये सिद्ध भगवंतों का रस है। ऐसी धारणा पड़ी हुई है ये रस मेरा रस है, ये महारस ज्ञान सिंधु मैं हूं, ये जीव को विश्वास नहीं हो रहा भाई। ये महारस सिद्ध भगवान है, ये तो स्वीकार हो रहा है। ऐसा महारस सिद्ध भगवानों के अंतर में है भैया, ऐसा तो स्वीकार हो रहा है। लेकिन ये महारस मेरे अंतर में है, ऐसा जीव को स्वीकार नहीं हो रहा। और भव्य आत्मा, जब तक ये महारस मेरा परिणमन है, मेरी शक्ति है, जब तक ऐसा स्वीकार नहीं होगा ना, जब तक इस संसार पर्याय परिभ्रमण से मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। ये ज्ञान महारस, चेतन महारस मेरा परिणमन है भैया। जीव को अपनी स्वशक्ति का विचार भैया। जीव को अपनी ज्ञान में स्वशक्ति का विचार तो आए, और जब तक ये विचार नहीं है भैया, तब तक संसार है। संसार अनंत, अनंतानंत संसार भैया। अब बताओ भगवान आत्मा, अपने को कितनी रुचि लग रही है इतना जानने के बाद भी। देखो, तारण स्वामी ग्रंथों को सुनना है ना, तो फिर अनुभूति की बात करो भैया। अनुभूति की बात करो, मतलब जो उन्होंने मार्ग अनुभव प्रमाण दिया है, सिर्फ फिर उसकी बात करो बस। उन्होंने क्या कहा भैया? उन्होंने कहा जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम। जिनेन्द्र परमात्मा ने जो दृष्टि दी है वो इष्ट है, स्वयं शुद्ध है। अब हम क्या करें भैया? इसमें संजो। कैसे संजो? जैसे एक एक रुपये संजोते हो भैया, जैसे 10-10 पैसे जोड़ते हो। अब 10-10 पैसे का जमाना नहीं है, 10-10 रुपए का जमाना ले लो, 100-100 रुपए का जमाना ले लो। जैसे भैया अपनी इष्ट स्वभाव को, जैसे अपने को कोई वस्तु प्रिय होना भैया, तो उसको कितनी केयर करके रखते हैं भगवान आत्मा, कितनी संभाल के रखी जाती है वस्तु। लेकिन भगवान आत्मा देखो, ये वीतराग तत्व उस जड़ वस्तु से भी कमजोर दिखता है अपने को कि अपन इसकी सुरक्षा करने के लिए तैयार नहीं है। और देखो, बाहर की वस्तुओं की सुरक्षा करने के लिए पुण्योदय चाहिए, और बाहर में ताला चाहिए, चाबी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी कैमरा चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए नजर रखनी पड़ेगी उस पर। संभाल संभाल के रखो भैया। लेकिन अंतर की स्वदृष्टि में अपने इष्ट ध्रुव स्वभाव को संजोने के लिए मात्र आपको आत्मज्ञान चाहिए बस। आत्मज्ञान वो भी आपके आत्मा में है। आपको संभालने के लिए आपको आपकी अपनी अनुभूति चाहिए बस, और कोई दूसरा नहीं चाहिए। जो काम अपने से हो सकता है उसे करने के लिए पूरी दुनिया में भटक रहा है भैया। जो काम स्वयं अपने आप और अनुभव से हो सकता है, उसे करने के लिए पूरी दुनिया में भटक रहा है। और जो काम अपने से हो ही नहीं सकता, उसके लिए पूरी फजीयत कर रहा है भैया। जो काम अपने से हो सकता है, क्या हो सकता है? आत्महित अपने से हो सकता है, निज का कल्याण अपने से हो सकता है भैया, स्व अनुभव हो सकता है भैया, अब भी हो सकता है। अरे भगवान आत्मा, कल परसों की तो छोड़ो, ये आत्म चर्चा सुनते सुनते, तत्व चर्चा सुनते सुनते, रोटी बनाते बनाते भी ये अंतर से हुलक आ सकती कि हाँ, मैं ही वो ध्रुव आत्मा हूँ। कोई बाधक नहीं कर सकता इसको। इस सत्य को आपके अनुभव में आने से कोई दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। लेकिन अब आप ये बताओ भैया,
ये सत्य सामने है इस समय वर्तमान में, ये सत्य अपने सामने है भैया। लेकिन बता अपने कौन रोक रहा है इस सत्य को स्वीकार करने से? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? सही में अच्छी भावना है भगवान आत्मा। कम से कम अब भटकने का भाव तो खत्म हुआ, क्योंकि संसार में रहने का काल जब तक तो रहना ही पड़ेगा भाई। अपन संसार के पर्याय परिणमन को नहीं बदल सकते। जो संसार में संयोगी परिणमन है ना, अपन इसे नहीं बदल सकते भैया। हाँ, लेकिन अपन अपनी दृष्टि को जब चाहे जब बदल सकते हैं। देखो, ये देखो, आप तो द्रव्य की स्वतंत्रता देखो, द्रव्य की स्वतंत्रता। द्रव्य चाहे तो अपने उपयोग को जितना चाहे अपने अंतर में बदल सकता है। कर्म का उदय प्रमाण रहेगा, चारित्रमय का उदय, तो उसका भैया बाहर जुड़ान भी होगा, लेकिन दृष्टि को वो अपनी मान्यता को तो कितना ही चाहे उतना सेव कर रख के रख सकता है भाई। अपनी दृष्टि को तो वो इन पर पर्यायों से श्रद्धा गुण की पर्याय तो भैया लोग कहते हैं भाई श्रद्धा गुण की पर्याय भी अपनी योग्यता से आएगी, आनंद भैया अपनी योग्यता से आएगी। अरे श्रद्धा तो अपने विश्वास में जितना कर सकता है। ये क्या हो जाता है बीच में अचानक? नेट प्रॉब्लम। चलिए भैया, जीव अपना पुरुषार्थ तो अपने बल पे कितना जितना चाहे उतना कर सकता है, लेकिन करना चाहे तो ना। जीव अपने पुरुषार्थ को जगाना चाहे तो ना। और देखो, दृष्टि का खेल है, अपने स्वभाव की ओर अपनी दृष्टि का खेल है भैया। और इतना सहज स्वभाव अपना, इतना सहज स्वभाव अपना, इतना सहज भैया। अरे जब चाहे जब अनुभव कर लो, इतना सहज स्वभाव। अच्छा भैया, आप इतनी सरल बात कह रहे हो कि इतना सहज अपना स्वभाव है, जब चाहे अनुभव कर लो, इतना सरल स्वभाव है, तो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें हो क्यों नहीं रहा? भैया देखो, एक बात कहा है, सही बात कहा है, अपन उस पर पूर्ण विश्वास कर नहीं रहे, क्योंकि उसका अनुभव करने का विकल्प ही सबसे बड़ा द्वंद है। विकल्प नहीं है अनुभव, अनुभव तो प्रति क्षण आत्मा में बरत रहा है। ये विश्वास अपने को पूर्ण रूप से नहीं हो रहा भैया। तो देखो भैया, देखो, ये मार्ग अभ्यास का मार्ग, हम रोज ही कहते हैं आपसे ये बात, कि जो निरंतर अभ्यास करेगा तो आत्मा कोई पुद्गल वस्तु की तरह थोड़ी ना, ठंडी गर्मी की तरह थोड़ी ना, कि आपको ठंडी के रूप स्पर्श निधि से अनुभव में आ जाएगा। जो निरंतर अभ्यास करेगा उसे ज्ञान में जानने देखने रूप अनुभूति होगी भैया। आनंद रूप, प्रसन्नता रूप, तत्व की रुचि रूप, तत्व के विचार रूप, आत्मचिंतन रूप, आत्मा में एकाग्रता रूप, ध्यान रूप, ये इन्हीं रूप अनुभूति होगी आत्मा की भैया। वो निर्विकल्प अनुभूति एक समय की दशा आएगी भैया, वो अरे वो आने के समय में आएगी, और जिस दिन आएगी उस दिन सर्वांग आत्मा अनुभव में आएगा भैया। सर्वात्म प्रदेशों में शुद्ध चेतना का अनुभव होगा। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा, तब तक तो यही सब साधन है, यही सब अनुभव है अपना। अपन जो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है, तत्व को अपन मुख्य करके चल रहे हैं, निरंतर वीतराग तत्व का लक्ष्य बना रहे हैं, जिन वचनों की जय जयकार कर रहे हैं, अपने अंतर स्वभाव को, अपने शुद्ध स्वभाव को अपने अंतर में अनुभव का विषय बना रहे हैं भैया। ये यही तो है सब कुछ, और क्या है? यही तो है, यही तो अपना शुद्ध बुद्ध वीतराग तत्व है भगवान। और यदि भगवान आत्मा अपन इस स्वभाव को, इस अनुभूति को यदि अपन अपने अंदर में ना देखें, तो फिर कभी भी अनुभव होने वाला नहीं। अनुभूति अपने स्वयं की अनुभूति में, शुद्ध बुद्ध चैतन्य में अपने शुद्ध स्वभाव की अनुभूति। देखो, हम आपको बहुत सरल बात कह रहे हैं भैया, बहुत सरल। गुरुदेव देखो बहुत सरल बात कह रहे हैं, जिन दृष्टि इष्ट सम शुद्धम। हे भव्यात्मा, एक छोटी सी बात मान लो। क्या बात मान लो? क्या बात मान ले भैया? कि जिन परमात्मा ने जो कहा है वो आपकी दृष्टि में आ गया है ना भैया। हाँ भैया, हमने इतने दिन के अभ्यास में मैं आत्मा स्वीकार कर लिया, तो थोड़ी सी प्रियता और जगा लो, बस थोड़ा सा प्रेम और कर लो अपने आप से बस। जैसे पुत्र से करते हो, परिवार से करते हो, धन से करते हो, दौलत से करते हो, वैसे ही थोड़ा सा प्रेम भी अपनी आत्मा से कर लो भैया।
अपनी दृष्टि में तो ले ही लिया है ना उसे। अनादि काल से, देखो हम आपको थोड़ी सरल करके समझा दें, अनादि काल से जो आत्मा दृष्टि में नहीं आया था, आज वो दृष्टि में आ गया ना, तो इसे कह दिया हमने जिन दृष्टि। आज तक जिस वीतराग स्वभाव को हमने जाना नहीं था, समझा नहीं था, अनुभव नहीं किया था, सुना नहीं था, भगवान की वाणी का रुझान नहीं आया था, मेरे अंदर परमात्मा है ऐसी साधना करने का विषय विकल्प नहीं आया था, आज तक जो नहीं हुआ था वो हो गया। क्या हो गया भैया? आत्मा को देख भी रहा है, जान भी रहा है, अर्थात उसकी रुचि भी लग रही है, उसकी चर्चा भी सुन रहा है। आज तक जो नहीं हुआ था वो हो गया। क्या हो गया? कि आत्मा अपनी दृष्टि का विषय बन गया। इतना काम अपना हो गया भैया। अब इष्टि, इतना काम रह गया अपना, कितना रह गया? उसकी इष्टता, इष्टता, इष्टता दृष्टि का विषय बन गया, लेकिन इष्टता का विषय नहीं बना भैया। ये है भैया गजब की बात। आत्मा क्या बन गया? दृष्टि का विषय बन गया, अपनी स्वयं की दृष्टि का विषय बन गया आत्मा, लेकिन स्वयं की इष्टता का विषय नहीं बना। और भगवान आत्मा जब तक इष्ट नहीं लगेगा, प्रिय नहीं लगेगा, प्रेम नहीं करोगे उस आत्मा से, उस आत्मा को सर्वत्र अपने लिए रुचि नहीं दोगे, तब तक वो अनुभूति का विषय नहीं बनेगा। दृष्टि का विषय बन गया, अभी अनुभूति का विषय बनाना अपने। अनुभूति का विषय बनेगा उसकी प्रियता से, उसकी गहरी रुचि से भैया। भैया कैसे प्रियता, कैसे प्रियता कैसे करे और क्या कर ले? देखो ये खींच आती है ना भैया, और क्या कर लें और कैसे कर लें, खींच आ रही है ना, ये खींच आना ही आपकी असहजता है कि आपको वो स्वभाव सहज स्वीकार नहीं हुआ। खींच आ रही है, क्यों आती है खींच, क्यों आता है गुस्सा? इतना कर रहा है नहीं हो रहा, इतनी रुचि लगा रहा है फिर भी मन बाहर भाग रहा है, इतना तत्व का निर्णय कर रहा है फिर भी संयोगों में शांति नहीं मिल रही, इतना इतना भगवान की वाणी सुन रहा है फिर भी भैया हमारे साथ हमें रोग शोक क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? तो ये सब आपके अंदर ये परिणाम आ रहे हैं ना, ये सब संशय रूप, शंका रूप दोष है, ये सब कांक्षा रूप दोष है। बहुत अच्छे सुनो, सावधान। ये देखो बहुत अच्छे सुनो इस बात कि भैया हम इतनी आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, इतनी तत्व की चर्चा सुन रहे हैं, फिर भी देखो हमें क्रोध आ रहा है, हमें कसाय आ रही है, हमें राग आ रहा है, हमारे संयोग फिर भी अच्छे क्यों नहीं हो रहा है, इतने धर्म से जुड़े हैं फिर भी लोग हमें बुरा क्यों कह रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं तो हमारे साथ कर्म क्यों बढ़ रहे हैं, हमें रोग क्यों हो गया, हमें शोक क्यों हो गया, हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा, लोग हमें अच्छे से देख क्यों नहीं रहा है, लोग हमसे अच्छे से बोल क्यों नहीं रहा है। ये देखो जितना जितना धर्म से जुड़ना उतना परेशान हो रहा है, इतना सुन रहा है उसके बाद भी अनुभूति क्यों नहीं हो रही। ये यदि ऐसे परिणाम आपको आ रहा है तो ये कांक्षा, कांक्षा और शंका के परिणाम है, और ये कांक्षा और शंका आपके श्रद्धान को मलिन कर रही है। या फिर घृणा, किसी से घृणा के परिणाम आ रहे हैं, किसी वस्तु से घृणा हो रही है, अरे मैं आत्मा हूँ ऐसा जान लिया तो बहुत सारे पदार्थों से घृणा होने लगी, जैसे कोई गंदी चीज दिख रही है घृणा घृणा के परिणाम आने लगे, तो ये बीच चिकित्सा के परिणाम है। राग आदि परिणाम से भी घृणा होने लगी तो भी बीच चिकित्सा के परिणाम है। ये श्रद्धान को नाश करने वाले परिणाम है चेतना। याद रखो भगवान जी, यदि आप भैया आत्मा की बात सुन के भी मूढ़ दृष्टि, क्या है मूढ़ता, क्या है आपको पर्याय ही दिखाई दे रही है, तो ये मूढ़ता का परिणाम है, अमूढ़ता का परिणाम नहीं भैया। ये आपको श्रद्धान में, श्रद्धान का नाश करने वाले परिणाम उत्पन्न हो रहा है भैया। कह रहे हम तो भैया क्या कहते हैं, कोई वादी के स्थान पे भी नहीं जाते, 6 अनायतनों का त्याग है भैया हमारा, तो ठीक है अच्छी बात है। तो भैया ये संघ कांक्षा तो उत्पन्न हो रहा है आपको भैया, और यदि इनसे इनसे हट रहे हो तो मान कसा है भैया, मैं ऐसा ही करूंगा, ये ऐसा ही सही है भैया। मद, 8 मद में से कोई सा मद आ रहा भैया, ज्ञान मद, शिल्प मद, भैया कोई सा भी मद ले लो आप, तो जाति को लो, को जो आपको लेना वो ले लो, आपको नाम अच्छे से याद है। इन 8 मदों में मदमस्त हो रहा है भैया। तो क्या कहना चाह रहे हैं अपन कि भगवान आत्मा श्रद्धान का नाश होगा, अपने दृष्टि अपनी स्वभाव पर नहीं ठहर रही, उसका कारण क्या है? अभिमान, ये 8 मद, मान कसाय की पर में संयुक्त पना, या फिर आत्मा से अपेक्षा करके बैठेगा भैया, हम तो आत्मा की चर्चा सुनने लगे, अब हमारे परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए भैया। नहीं परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए, सब पुरुषार्थ तो करो, लेकिन कामना मत करो कि भैया कि चारित्र मोह का उदय भी जल्दी से टल जाए, ऐसा अभ्यास तो करो, पुरुषार्थ तो करो, इष्ट सभा को संजो तो। लेकिन भैया हम आत्मा को भज रहे हैं तो चारित्र मोह का उदय काय आ रहा हो, ऐसा रो मत, क्योंकि रोगे तो कांक्षा आ जाएगी, कांक्षा, और कांक्षा जन्म लेगी तो श्रद्धान पटेगा। अब ये बात समझ में नहीं आएगी आप लोगों को, जितनी आ जाए उतना समझ लो बस। क्या कह रहे हैं भगवान जी?
कि कांक्षा नहीं होनी चाहिए, कांक्षा नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, विभ्रम की भावना नहीं होनी चाहिए, अंतर में निशंकता बढ़नी चाहिए, निशंकता। अपेक्षाएं मत बढ़ा, रुचि बढ़ा। बहुत अलग सी बात है कि जीव मोक्ष मार्ग में अपेक्षा बढ़ाता है, मुझसे, आपसे, पर से, पर्याय से, परिणमन से। जीव क्या करता है भैया? अपेक्षाओं को बढ़ाना शुरू करता है, अपेक्षाओं को। और यहाँ मार्ग क्या है भैया? अपेक्षाओं को बढ़ाना मार्ग थोड़ी ना है। तो फिर यहाँ मार्ग है स्वभाव की रुचि को बढ़ाना। और भगवान आत्मा अपने को रुचि बढ़ाने पे ध्यान देना, अपेक्षाओं को बढ़ने पे ध्यान नहीं देना भैया। यदि अपेक्षाएं बढ़ेंगी तो आपकी आकुलता बढ़ेगी, आकुलता बढ़ेगी, आकुलता बढ़ेगी। समझो इस बात को अच्छे से, ध्यान से जरा। क्या कह रहे हैं? यदि आपको इस मार्ग में लग के भी पर से अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, इच्छाएं बढ़ रही हैं पर से, तो ये अपेक्षाएं, ये इच्छाएं आपको डुबा के रहेंगी भैया। कहाँ डुबाएंगी? ये इच्छाएं, ये अपेक्षाएं आपको अनंत घोर संसार में डुबा के रहेंगी भैया। ये इच्छाएं, ये अपेक्षाएं आपको पतन करा के रहेंगी, पतन, घोर संसार में पतन भैया। लेकिन भगवान आत्मा हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें? ये भगवान आत्मा अपने को यदि इन अपेक्षाओं से, इन इच्छाओं से मुक्त होना है तो भैया अपने स्वभाव के सन्मुख आओ भगवान आत्मा। इष्टम, इष्ट, 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 इष्ट में परम इष्ट प्रिय अपना वीतराग स्वभाव है। इस वीतराग स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखो तो अनुभूति का मार्ग बनेगा। और नहीं तो भैया ये संसार तो अनंत अनंत घोर घोर धरातल में डुबा के मानेगा आपको। ये संसार हमें डुबाएगा या हम संसार में डूबेंगे? भैया बात एक ही है, संसार निमित्त है और अपनी उसकी रुचि भैया बस अपना विवाह परिणाम है। अपना 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 स्वयं का अपना अपना रुझान है भैया। अपनी रुचि से ही अपना काम बनेगा और अपनी रुचि से ही अपना काम बिगड़ेगा भैया। अब अपन खुद सोच लो कि अपनी रुचि कहाँ की, क्या चाहते हैं अपन, क्या है अपनी रुचि में, क्या है अपनी रुचि का विषय? ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा या पर पर्याय परिणमन? संसार, संसार भाव अपनी रुचि में है या वैराग अपनी रुचि में? आज हो क्या रहा है? आज बार बार लेफ्ट की ओर हमारा नेटवर्क जा रहा है होस्ट से, मीनाक्षी दीदी के पास से शायद। चलो अपने को हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है तो सेमर खेड़े में शायद हमारा नेटवर्क जा रहा है, लेकिन पूरे ही बंद होके जा रहा है, वो तो पूरे बंद हो रहा है। चलिए जो भी है, जैसा भी है, लेकिन फिर भी सेमर खड़ी में भी फिर भी, हाँ तो वो सेमर खड़ी की वजह से हो रहा है शायद फिर। ठीक है जो भी है। तो ये कहना चाह रहा है भगवान जी, अपनी अपनी अंतर की जो रुचि है वो रुचि बढ़े भैया। कैसे बढ़ रही है, कैसे बढ़ा रहे हैं अपन? वो अपने अंदर की, अपने अंतर का विषय भैया। भैया लाख बात की एक बात कहना चाह रहे हैं भैया अपन। मूल बात ये ग्रहण करना है अपने को कि अपने को ऐसा स्वभाव अपने चित्त में कितना भा रहा है, चित्त में, बातों में नहीं। बातें तो अच्छी अच्छी अपन सब कर लेते हैं भैया, अपने को ये ममल स्वभाव अपने चित्त में कितना भा रहा है, चित्त में, चित्त में, चित्त में। और भैया यदि अपने को अपने चित्त में ये स्वभाव नहीं भा रहा तो फिर क्या भा रहा है? ये दो चीज का निर्णय करो भैया। आज अपने को दो चीज का निर्णय करना है। क्या? कि अपने चित्त में अपना स्वभाव कितना अपने को भा रहा है, प्रिय कितना लग रहा है अपने को अपना स्वभाव। एक तो इस बात का निर्णय करो। और यदि अपने को अपने स्वभाव में, अपने चित्त में यदि स्वभाव का रस नहीं भा रहा तो अपने स्वभाव में काय का, अपने चित्त में काय का रस भा रहा है, ये निर्णय करो भाई। ये आप अपन ये निर्णय करो तो पता लगेगा। यदि आपको विषय कषाय का रस भा रहा है तो आपको ये पता लग जाएगा कि देखो अभी प्रियता में कमी है
और हम दोष काय को दे रहे हैं? आत्मा को दोष दे रहे हैं कि आत्मा का इतना अभ्यास कर रहा है भैया, हमें अनुभव में क्यों नहीं आ रही? कमी अपनी है, अपनी कमी अपने को दिखाई नहीं दे रही भैया। फिर क्या दिखाई दे रही भैया? आत्मा में कमी दिखाई दे रही है। आत्मा में क्या कमी है भैया? आत्मा में ये कमी है कि इतने दिन से अभ्यास करने के बाद भी अनुभव में क्यों नहीं आ रही? भगवान जी, आत्मा में कोई कमी नहीं है भगवान जी, ये संशय विभ्रम भाव है, ये एक शंका कांक्षा है। ये शंका कांक्षा की ये जो भावना है, ये अपना पतन कर रही है, इसके कारण अपन रो रहे हैं भगवान आत्मा। और जब तक अपन इस कांक्षा, शंका और इन भाव में अपन बार बार इस तरीके से उलझे रहेंगे, तब तक मुक्ति का मार्ग कभी नहीं बनेगा। यदि मुक्ति चाहिए तो इन अज्ञान परिणामों का पूर्णतः नाश करना पड़ेगा। शंका का, कांक्षा का, भय का, इनका नाश करना पड़ेगा अपने अंदर से भगवान आत्मा। तो भैया अपन लाख बात की एक बात समझ लें। क्या समझ लें भैया? कि भैया देखो, आयोजन बड़े बड़े हो रहे हैं। आप यहाँ आओगे सेमरखेड़ी तो आपको सेमरखेड़ी का नज़ारा बदला हुआ मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ आयोजन तो सब हो रहे हैं भैया, लेकिन भैया आयोजनों में प्रयोजन जीरो है, कहीं भी कोई भी कराए। लेकिन देखो, और जीव की आत्मा स्वयं की भावना, तो देखो जो आयोजन करा रहा है उसकी भावना का फल उसे मिलेगा, और जो आयोजन में आ रहे हैं उनकी भावना का फल उन्हें मिलेगा। लेकिन भगवान आत्मा, इस स्वभाव की प्रियता जिसके जीवन में होगी, मात्र मुक्ति उसी की होगी जीवात्मा। बस आयोजन एक अपनी व्यवस्था है और भैया प्रयोजन एक अलग व्यवस्था है। इसलिए भगवान आत्मा बार 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 ध्रुव सत्य के सिद्धांत पे और आत्मा की रुचि पे बल दिया जा रहा है बार बार। भगवान जी देखो, इतनी सब चर्चा करने का एक ही लक्ष्य है, जिन दृष्टि इष्ट समसद्धम। यदि इतना आचार्य तारण स्वामी की इस गाथा को सुनने के बाद भी यदि इतना अपने जीवन में नहीं आया, तो अपन ने गुरु महाराज के ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया, ये समझ लो। जिन दृष्टि इष्ट समसुद्धम, इष्ट संजोय तिक्त अनिष्टम, इतनी सी बात है भैया। बस क्या कि जिनेंद्र परमात्मा ने जो वीतराग बिंद में अर्थात आत्म कमल में जो शक्ति कही है, वीतराग शक्ति जो कही है, वो ही शुद्ध है। और इष्ट संजोयम, बस इतनी बात संजोना है अपने को से भैया। हर पल अपनी भावनाओं में, हर पल अपनी मान्यता में, हर पल अपनी श्रद्धा में, हर पल अपने ज्ञान में, और हो सके तो हर पल अपने आचरण में एक ही को संजोना है, और वो है ध्रुव तत्व शुद्ध आत्मा, मेरा त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव। संजोना है किसको? अपने वीतराग पद को भाई। इसके अलावा और कोई काम है क्या? कहने देखो भैया, इसके अलावा जितने भी काम है वो अपनी तत्समय की योग्यता से, संसार के सारे कार्य अपनी योग्यता से अपने समय पे हो रहे थे, हो रहे हैं और होते रहेंगे। उन कामों में, उन कार्यों में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। फिर अपने लिए क्या क्या है? जिन वैनाम जयवंतम, बस। तो भगवान आत्मा आज के लिए भैया अपन यही विशेष बात कह रहे हैं कि अपने को अपनी दृष्टि में अपना ही शुद्ध स्वभाव इष्ट लग जाए, बस। अब भैया ये अपने हाथ में कि अपन कितना प्रिय मानते हैं अपने स्वभाव। देखो अच्छा, देखो ये पुरुषार्थ तो अपने हाथ में रहता है ना भैया। अपने को संसार में कितना प्रिय कौन लगता है? अपने को माता अच्छी लगती है, पिता अच्छे लगते हैं, भाई अच्छे लगते हैं, कौन सा दोस्त ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सी वस्तु अपने को ज्यादा प्रिय लगती है? ये तो सबका अपना अपना चुनाव रहता है ना भैया। एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, 10 से बराबर प्रेम नहीं कर सकते ना, 10 से बराबर राग नहीं कर सकते ना भैया। 50 आइटम है, 50 आइटमों में आप बराबर एक बराबर भाव नहीं रख सकते ना भैया। वीतराग भाव होता तो सब में एक बराबर का समता भाव होता, किसी से कुछ लेना देना नहीं होता भैया। लेकिन राग भाव है तो किसी से कम है, किसी से ज्यादा है, किसी से बहुत ज्यादा है, किसी से बिल्कुल ही नहीं है, किसी से द्वेष है, किसी से कुछ है, किसी से कुछ है। तो ये संसार में भी अपन किस चीज से कितना प्रेम करते हैं, ये अपने हाथ में ना भैया, पूर्णता अपने हाथ में ना। ये तो पूर्णता अपने हाथ में नहीं, पूरी व्यवस्था तो भगवान आत्मा, जब संसार में प्रियता करना अपने हाथ में है, पूर्ण व्यवस्था अपने हाथ में है, तो भगवान जी ऐसे ही निज आत्मा से प्रीति करना पूर्ण रूप से आपके हाथ में है भगवान जी। अब ये बात आपको समझ में आ जाए, आपको और हमें, तो अपन सलट जाए। क्या
कि जैसे कि बाहर में किसी वस्तु को प्रिय मानना मेरी रुचि पे अधीन है, मेरे मेरे पुरुषार्थ के अधीन है, मेरी रुचि के अधीन है कि मैं पर में किसी को प्रिय मानूं या नहीं मानूं। ये मेरी अपना अधिकार है। देखो सावधान, मैं किसको इष्ट मानूं किसको अनिष्ट मानूं ये मेरा अधिकार है। बाहर में संयोग में भी ऐसा है, कोई आपको जबरदस्ती कोई चीज इष्ट अनिष्ट नहीं मनवा सकता। आपकी अंतर की रुचि, आपकी अंतर की भावना आपको इष्ट और अनिष्ट मानने में आपकी स्वाधीनता व्यक्त करती है भैया। आप मानोगे वो वस्तु आपके लिए इष्ट और आप नहीं मानोगे वो वस्तु आपके लिए अनिष्ट। तो ये स्वाधीनता का भाव है ना भैया, इष्ट अनिष्टता का। तो भगवान आत्मा जब पर में बाहर में इष्ट अनिष्टता की स्वाधीनता है, ओ जीवात्मा जब इनमें इष्ट अनिष्टता की स्वाधीनता है तो मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। स्वभाव 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 भगवान जी इस स्वभाव को इष्ट मानना भी अपने हाथ में है। और आज तक इस स्वभाव को अपन इष्ट नहीं माना, अपन ने आत्मा की विराधना करी, स्वभाव की विराधना करी, आत्मा को अनिष्ट माना है आज तक। भैया अनिष्ट तो नहीं माना, माना तो है जब भी तो उसे ग्रहण नहीं किया। आत्मा से गिलानी करी एक तरीके से। कैसे गिलानी करी भैया? आत्मा कभी सुंदर ही नहीं लगा, आत्मा कभी शुद्ध ही भाषित नहीं हुआ, आत्म अनुभव करने के लिए कभी अंतर आत्मा की रुचि लगी ही नहीं, कभी अपने हृदय ने कहा ही नहीं कि वो वीतराग तत्व सत्य है, कभी नहीं कहा। तो क्या करा अपन ने? आत्मा का अनिष्ट तो माना, और क्या करा? अरे इष्ट माना होता तो कर लो ग्रहण फटाक से। भगवान जी बाहर में भी इष्ट अनिष्ट मानता अपने हाथ में है ना। सुख दुख अपन मान ले, जिस चीज में सुख उसमें सुख, और जिसमें मान ले दुख तो दुख। तो बाहर में भी प्रिय अप्रिय वस्तु अपने हाथ में है ना मानना। ऐसे भगवान जी अंतर में भी इस आत्मा को इष्ट मानना जीव तेरे हाथ में है। मानता का पूर्ण पुरुषार्थ तेरे हाथ में है, पूरा पुरुषार्थ अभी तेरे हाथ में। और जीवात्मा यदि मान्य रूप पुरुषार्थ तेरा शुद्ध हो गया तो फिर जानने रूप भी शुद्ध होगा और आचरण करने रूप भी शुद्ध होगा। पहले प्रियता रूप मान्य रूप पुरुषार्थ तो शुद्ध हो जाए, शुद्ध 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 अपना अंतर का भाव शुद्ध हो जाए भैया, बस। अब कैसे होगा भगवान जी? इसका अभ्यास करो। स्पष्ट जान रहा है ये पुद्गल की सर्वत्र जो व्यवस्था है संयोग में, ये पुद्गल की जो सर्वत्र व्यवस्था है, ये पुद्गल की सर्वत्र व्यवस्था कर्म आधीन है, जड़ आधीन है। इस जड़ आधीन व्यवस्था को भैया अपन परिणमनाने का परिणमन ना करें, इनका परिणमन कराने का परिणमन ना करते हुए अपनी मान्यता को परिणमन कराने का पुरुषार्थ करें। अगर अपनी मान्यता को परिणमन कराएं कहाँ? मैं ध्रुव शुद्ध मुक्त वीतराग तत्व का स्वामी चैतन्य में आत्मा। अब ये बात समझ में आएगी तो अंतर अनुभव आएगा भाई। ये बात यदि अपने को समझ में आएगी तो अंतर अनुभव आएगा, अंतर का अनुभव जागेगा। देखो बहुत जल्दी सारभूत बात कहकर छोड़ रहा है आपको, ज्यादा देर नहीं ले रहा है आपकी। क्या कह रहे हैं भैया जी? कि ये जो अंतर में अपनी मान्यता को परिणमन करने की जो शक्ति है वो अपने पास है। भाई कैसे है हमारे पास, ये और बता दो आप। देखो भैया ऐसे है कि यदि आप पर पर्याय में का विचार करके, पर पर्याय की योजना बना के आप पर पर्याय की ओर परिणमन करते हो तो आपका जो उपयोग है वो पर में लगता है। तो पर में लगता है तो उसमें पर के संस्कार आने से पर की मिथ्या मान्यता पोषित होती है। अनादिकाल से मिथ्यात खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसका पोषण किया। मान लो मिथ्यात कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर के तक के लिए बनता, और यदि आप दोबारा मिथ्यात का पोषण नहीं करते तो एक ना एक दिन तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पूरे होते हैं ना, मोहिनी कर्म की स्थिति खत्म होती है ना, दर्शन मोहिनी की। आज तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने उसे निरंतरता में बढ़ते क्रम में बढ़ाया, उसे हर समय 70 कोड़ा कोड़ी बांधते रहे। तो जब हम अनंत समय से 70 कोड़ा कोड़ी बांधते रहे हैं तो कभी 70 कोड़ा कोड़ी पूरी नहीं हो रही भैया। अब क्या करना है अपने को? जैसे अपन ने कर्मों को निरंतर बढ़ाया है, मोह की मानता से, मिथ्यात की मानता से, कर्तव्य की मानता से, जिस प्रकार से अपन ने कर्मों को निरंतर बढ़ाया भैया, हर समय बढ़ावा दिया कर्मों को, हमेशा बढ़ावा दिया ना कर्मों को, ऐसे ही भगवान आत्मा आज संकल्प ले लो, अपनी अंतरात्मा संकल्प ले लो कि जैसे कर्मों को अपना मान के, पर को अपना मान के कर्मों को बढ़ाया है, वैसे ही भगवान आत्मा मैं ध्रुव ज्ञान में चैतन्य शक्ति हूँ। ऐसी प्रियता, ऐसी मानता, यही करना है कि मैं ये कुछ करता नहीं, मैं कुछ भोगता नहीं, तत्व का निर्णय, वस्तु स्वरूप का निर्णय, भेद ज्ञान और बार बार स्वभाव के शुद्ध सम्यक्त की भावना,
शुद्ध आत्मा की भावना में तो शुद्धि बुद्धि मुक्ति ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा बार 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 एक ही भाव ध्रुव 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 आत्म शक्ति की भावना ये बार बार आपके चित्त से चैतन्य के उपवन से चिदानंद की भावना प्रकट हो तो ये चैतन्य उपवन केवल ज्ञान के आनंद से महक जाए। लेकिन भगवान जी इससे प्रकट तो हो, सुगंध तो उठे। यदि कमल खिला है, गायक खिला है तो आत्म आनंद की क्या बोलते हैं सुगंध तो उठे, अपनी प्रतीति तो रहे अंतर में, स्वभाव का ज्वर तो खिले अंतर में, ज्ञान सूर्य हृदय में, हृदयस्थ परमात्मा ज्ञान में सूर्य के रूप में प्रकट तो हो, मन का अंधकार तो मिलाए, ये मिथ्या मान्यताओं का तो नाश हो कि मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं पी रहा हूं, ये पागलपन का नशा तो उतरे भगवान जी। भगवान ये नशा उतरेगा, ये नशे की आदत छूटेगी और अपने आप ही आत्म अनुभूति जगमगाती आ जाएगी। तो भाई अपने को करना क्या है? नशा उतारना है। काय का नशा उतारना है? कर्तत्व भोक्तत्व अपनत्व ममत्व का नशा उतारना। कैसे उतरेगा? अब ये बात में है भैया अभ्यास करने से। काय का अभ्यास करना है? चैतन्यता का। काय से करना है? उपयोग से। उपयोग क्या करे? स्वभाव को जैसे अनादिकाल से संसार की मान्यता करी है, संसार से प्रेम किया है, ऐसा ही सच्चा प्रेम अपनी आत्मा से कर ले। बस इतनी सी बात, जिन दृष्टि इष्ट, बस इतने पे अपनी पूरी बात खत्म होती। कब कब करे? संजोय, इष्ट संजोय, हमेशा संजोय भैया इसको, क्योंकि ये स्वयं शुद्ध है परिणति अपनी, क्योंकि ये स्वयं शुद्ध है अपना ममल स्वभाव। सम शुद्धम का मतलब ही यही है, वीतराग स्वभाव भी शुद्ध है, उसे देखने वाली दृष्टि भी शुद्ध है, दोनों शुद्ध से शुद्ध का मिलन होगा। ये एक बात याद रखना भैया, अशुद्ध से जाके शुद्ध कभी नहीं मिलेगा। ये संसार में अशुद्ध जितनी पर्याय धारा चल रही हैं, इन अशुद्ध से जाके कभी शुद्ध नहीं मिलेगा, शुद्ध से ही जाके शुद्ध का मिलन होगा। और जो दृष्टि अपने वीतराग तत्व को शुद्ध जानेगी, उस शुद्ध दृष्टि का ही अपने शुद्ध चैतन्य में आत्मा से मिलन होगा। और नहीं तो भैया अपन यदि पर की ओर देखते रहे, अशुद्ध दृष्टि से पर्याय की ओर देखते रहे, तो कभी मिलन होने वाला नहीं है भैया। तो यदि मिलन की भावना करनी है, मिलन करना है, तो शुद्ध स्वभाव से मिलन का भाव करना पड़ेगा भैया। शुद्ध स्वभाव की अनुभूति को जगाना पड़ेगा। इस अनुभूति से अपना काम सिद्ध होगा भगवान आत्मा। अनुभूति प्रमाण मुक्ति है, ये समझ लो आप, और ज्ञान प्रमाण अनुभव ये समझो आप। ये भैया सहज ज्ञान आपका जितना सशक्त और जागृत होगा अपने बोध में, अपना ज्ञान अपने लिए जितना सशक्त होगा, जितना जागृत होगा, जितना अपने अंतर में अपने स्वभाव का बोध बढ़ेगा, उतनी तेजी से आपका मार्ग मुक्ति की ओर बढ़ेगा। जगा लो रे भगवान आत्मा, अपने जो ज्योतिर्मय आत्म तत्व के अनुभव को जगा लो। बस देखो अंतिम बात है भैया, लाख बात की बात है कि यदि जीव को अपने अंतर स्वभाव की एक बार यदि ऐसी रुचि लग जाए, जैसी आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहे हैं, तो फिर इस जीव को इस संसार की महा दुख में धारा में कोई परिणमन नहीं करा सकता भाई। इस संसार में जन्मन कोई नहीं कर सकता, इस जीव की हिंसा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कब कब कब? जब जीव को अपने चैतन्य में रूप का अनुभव हो जाए तब। और यदि भैया जीव को अपने चैतन्य में आत्मा का अनुभव नहीं है, तो इस जीव को मोक्ष भी कोई नहीं ले आ सकता भैया। मुक्ति भी अपने स्वयं के पुरुषार्थ से होगी भैया, और संसार परिभ्रमण भी अपने स्वयं के पुरुषार्थ से होगा। शुद्ध देखो देखो, आपको ऐसा लगता होगा भैया कि ये आत्मा में आप एक ही बात को 1 घंटे तक घिसते हो, 5 मिनट बोल के चर्चा खत्म कर दो, नहीं हो सकता भैया। वो जब तक एक बात को अपन 1 घंटे तक सर्कुलर से नहीं बोलेंगे ना, जब तक वो अपने चित्त में बैठती नहीं है, बैठती नहीं मतलब जब तक एक ही विषय को अपन 1 घंटे पूरा, अपन देखो एक ही विषय को अपन 1 घंटे पूरा चिंतन करते हैं, तो क्या होता है, तो वो अपने चित्त में धारणा का विषय बनता है। क्योंकि भैया आत्मा की धारणा बनाना इतना सहज नहीं है।
वस्तु स्वभाव की धारणा बनाना इतना सही नहीं है। यदि एक बार पढ़ने से वस्तु स्वरूप अपने निर्णय में आ रहा होता तो अपन कब के मोक्ष चले गए होते। बचपन से सुन रहे हैं कि आत्मा है, बाकी संसार शरीर भोग भिन्न है। यदि एक बार में अपने चित्त में बैठ रहा होता ना भगवान जी, 5 मिनट में चित्त में बैठ रहा होता ना, तो अपन कब के मोक्ष चले गए होते भाई। लेकिन एक ही बात को 1 घंटे तक, एक ही शब्द को 1 घंटे तक बोलते हैं, जब जाके थोड़ी सी बात अंदर मन में जाती है कि वास्तव में आत्मा प्रिय है, ये बात कहीं चित्त में जाके ठहरती है। तो भाई इस ठहरने का नाम ही धारणा है। मति ज्ञान का लक्षण पहला धारणा। जब ये बात धारणा में आएगी कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, तो इस धारणा से ही मान्यता का परिणाम बदलाएगा, तो इससे श्रद्धान का जन्म होगा। ये धारणा रूप ज्ञान ही सम्यक तो मिथ्या मानता रूप काम कराएगा बेटा। चेतन आत्मा, ओ जीव आत्मा, अपनी अंतर में अपनी आत्मा को संबोध लो क्या, कि ये जो धारणा बन रही है ना, ये धारणा रूप मति ज्ञान ही पूरा कारोबार संभालेगा आपका। क्योंकि धारणा यदि आपकी तत्व की होगी, धारणा यदि आपकी ईष्ट स्वभाव की होगी, तो आपका शुद्ध ज्ञान भी सम्यक चिंतन रूप, जनवाणी के मनन रूप काम करेगा। और भैया जब आपका उपयोग में, ज्ञान में, मति श्रुत में सम्यक्तपना आएगा, तो अपने आप श्रद्धा सम्यक्त होगी तभी तो आएगा, नहीं तो कहां से आएगा। धारणा जैसे जैसे बैठेगी वैसे वैसे श्रद्धांत शुद्ध होगा, और जैसे जैसे श्रद्धांत शुद्ध होगा वैसे वैसे जीव की सम्यक दर्शन ज्ञान की अनुभूतियां बढ़ेंगी भाई। देखो मार्ग तो ज्ञान से बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि मोक्ष मार्ग ज्ञान के बिना नहीं चलता। इसलिए भैया अपन इन सब सूक्ष्म विषयों को जान रहे हैं, अपन गुरु तारण स्वामी की इस बात को समझ रहे हैं। बस अब आखिरी बार इतनी सी बात और अपने अंतर से बैठ जाए। क्या बैठ जाए? कि जिन दृष्टि इष्ट समशुद्धम। क्या बैठ जाए भैया? कि जिन दृष्टि अर्थात वीतराग स्वभाव की दृष्टि इष्ट है। पहली बात, स्वयं शुद्ध है, दृष्टि भी शुद्ध है और त्रिकाली तो शुद्ध है ही। फिर हमें क्या करना है? फालतू नहीं बैठना भैया। इष्ट संजोए, इसको प्रिय भाव को संजोना है अपने को, बस अपने से राग बढ़ाना है, राग छोड़ना नहीं है। अपने से राग बढ़ाना है, अपने से प्रेम बढ़ाना है, अपने वीतराग स्वभाव की अनुभूति को बढ़ाना है। और इस वीतराग स्वभाव की अनुभूति को बढ़ा के भैया बस अनिष्ट तिक्तम व्यवस्था बनाने का है कि राग आदि परिणामों को त्यागने की, संसार के विषय भोगों को त्यागने की, कसाय भाव को त्यागने की। तो भैया ये व्यवस्था बनेगी। जैसे जैसे स्वभाव दृष्टि में झलकेगा वैसे वैसे विभाव दृष्टि से मिला जाएगा। ऐसा ही मोक्ष का मार्ग आचार्य भगवंतों द्वारा कहा गया है। भैया इस मोक्ष मार्ग को हम समझें, जाने और अपनी अनुभूति का विषय बनाए। यही आचार्य श्रीमद् जिन तारण स्वामी जी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। भैया इस उपदेश को ग्रहण करके सभी जीव अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय।